नसरुल्ला पति कैसे होगा? वो तो इस्लाम को बदनाम कर रहा है। कम वक्त कहीं के तुम कैसे कर लोगे शादी, कैसे कर ले निकाह जब उसका तलाक ही नहीं हुआ है। अंजू भी तो शादीशुदा है। लेकिन कह रही है दे देगा, नसरुल्ला ने कहा दे देगी ये। अरे दे देगी, उसके देने से नहीं होगा ना। अगर नसरुल्ला मुस्लिम है तो उस बेवकूफ़ को ये पता होना चाहिए, और पाकिस्तान की मूर्ख सरकार और मीडिया को भी पता होना चाहिए। अंजू बन गई फातिमा, अंजू बन गई फातिमा, और वो साहब क्या कहते हैं निकाह भी हो गया उसका नसरुल्ला से। तो कैसे हो जाएगा भाई? शरअन यानी इस्लामी कानून के तहत अंजू जब तक अपने एक पति से लीगल तलाक नहीं ले लेती है, और तलाक के बाद फिर क्या कहते हैं हमारे यहाँ इद्दत का मसला आता है। नसरुल्ला लेने आएगा अपने बच्चों को, भले अब अरविंद के बच्चे मत कहिए उन्हें। नहीं, नसरुल्ला जिस दिन आ गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ लौट के जाने नहीं दूंगा। नसरुल्ला तक ये बात पहुँचा दे कोई आदमी, वो आके तो दिखाए। क्या करेंगे आप? उतार देंगे उसका भूत, प्यार का जो भूत है ना वो हम उतार देंगे। ये तो शत्रुता बढ़ा रहे हैं। पहले तो वो पति पत्नी लड़ेगा कथित तौर पर, मारा मारी होगी। जब मारी होगी तो पड़ोस के औरत आएगी, भला सीमा अगर लड़ेगी तो पड़ोस की औरत बोलेगी मैं ये पाकिस्तानी दिखा दी औकात अपनी। और वहाँ वो अंजू से अगर कभी उससे होगा, वो क्या नाम है बदमाश का, नसरुल्ला से कभी तू मैं होगा ना, तो पड़ोस की औरत आई। देखे ना, भारतीय नारी ऐसे ही होती है। ये लोग देश को गाली सुनाने का काम करेंगे, अपने घर वालों को उल्टा सीधा सुनाने। तो लोग कहेंगे हाफिज जी लोगों का काम है क्या? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन शीशा हो या दिल हो ये भी टूट जाता है, और वो टूटेगा, वो जुटेगा नहीं। और आखिरी में ये अपने माँ बाप से मदद मांगेगी। दोनों की बात कर रहा हूँ, मदद भी नहीं मिलेगी। होगी प्यार की जीत नहीं होगी। ये प्यार है ही नहीं, ये ड्रामा है, इसको हम प्यार नहीं मानते। नसरुल्ला अब तारा बनने वाला है। सकीना तो वहाँ है, लेकिन सकीना अगर वापस आई यहाँ पर, फातिमा जिनका नाम अब अंजू है, बता रहे हैं कि अब अगर वो गई और वापस नहीं आई तो मैं आऊँगा बच्चों को लेकर। आएगा तो उसको पता नहीं, आज सन्नी देवल रहता है, चापाकल उखाड़ लेगा, इतनी मार मारेगा कि वो लौट कर अपने पाँव पर नहीं जा सकता है। वो बेवकूफ़ी वाला बयान दे रहा है, और इस बयान से उसे बचना चाहिए। ये भारत है, यहाँ अगर उसने कदम रख दिया, ठीक है, गलती से भी, तो शायद वो मुश्किल में पड़ेगा और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। एक गलती वो कर चुका, अब दूसरी गलती भी वो करने का ऐलान कर रहा है, गोया कि वो हमारे कानून को चैलेंज कर रहा है। और हम भी खिलाफ इसलिए हैं कि न सिर्फ हमारे मुल्क के कानून को चैलेंज कर रहा, बल्कि इस्लाम को भी वो एक तरह से चैलेंज कर रहा, ठीक है। तो इसलिए नसरुल्ला अगर गलती से आ गया तो पहले तो हम ही उसको पकड़ लेंगे। तुम्हारा प्यार गया तेल लेने, पहले ये बता। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज़। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार सीमा हैदर के बाद अब अंजू, या फिर मैं यूँ कहूँ कि फातिमा के मुद्दे ने तूल पकड़ी हुई है। जाहिर तौर पर अंजू जो कि अब फातिमा में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान जाके नसरुल्ला से उन्होंने निकाह कर लिया है। लेकिन खबरें सिर्फ यही नहीं थम रही हैं भाई। बताया जा रहा है जब तक उनका वीज़ा है, उसके बाद अगस्त में वो आने वाली हैं, फिर उसके बाद वो यहाँ उनके जो 2 बच्चे हैं उन्हें लेकर वापस पाकिस्तान में रहने वाली है। इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त मेरे साथ जाने माने हाफिज़ जी मौजूद हैं। इनसे पहले भी मैंने बात करी थी और आप जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है इनकी तमाम वीडियो सीमा हैदर को लेकर तो आपने देख ली होगी, लेकिन अंजू के बारे में आपकी क्या राय है? क्या अब मामला बदल गया है? देखिए, मामला ना अंजू से बदला ना सीमा से बदला। मीडिया की खुराक है ये, और मीडिया को मसाला चाहिए। मसाला एक होता है यानी समस्या, प्रॉब्लम, और एक है मसाला। मसाला में मिर्च वगैरह डाल के उसको तीखा करके परोसा जाता है। आज की तारीख़ में टोटल मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे तो आपको अंजू और सीमा के अलावा बहुत कम वो ख़बरें मिलेंगी जो आम लोगों के हक अधिकार या उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं। दुर्भाग्य है हमारा कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि हम इस पर बहुत कुछ बोल नहीं पाते हैं, और बोल भी लेते हैं तो सुना नहीं जाता। अब आप देखिए कि ये मामला एक तो PUBG से शुरू होता है, जो असंवैधानिक है, बैन था पहले से भारत में। उसके बाद वो सचिन खेलता है और वहाँ वो कथित तौर पर सीमा खेलती है, और PUBG से कहा जाता है कि प्यार हो जाता है। और फिर वो सीमा जो है, कई सीमाओं को लांघती लांघती वो पहुँच जाती है दिल्ली, और साथ में वो 4 बच्चे को लेकर आती है। गंभीर बात इसमें ये था, मुद्दा असल ये था कि भाई बग़ैर किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के 4 बच्चे को लेकर अगर कोई महिला भारत की राजधानी दिल्ली के करीब दस्तक देती है तो ये सिक्योरिटी लैप्स का मैटर था टोटली, यानी सुरक्षा के चूक का मामला था। लेकिन दुर्भाग्य से इसको हंसी का पात्र बनाया गया। प्यार हो गया तो
पबजी में ये हो गया, जैसे लब जी। हाँ, और पबजी से जो है ऐसा लब हुआ कि देखो पाकिस्तान से एक भाभी लाई, सीमा ने लाया, सचिन ने भाभी लाया है, और सब ने उसको भाभी भाभी यहाँ तक कि राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दिया। सिर्फ भाभी नहीं, सनातनी भाभी बोलिए। और साथ में फिर वो सीमा जो है उसने अपने कपड़े बदले, अपना बॉडी लैंग्वेज बदला, उसने मंगलसूत्र पहना, उसने सिंदूर लगाना शुरू किया, साड़ी पहनने के बाद तो ऐसी लग रही है कि प्योर भारतीय नारी। हाँ, उसकी साड़ी देखिए जैसे लग रहा है एकदम संस्कारी नारी है, जबकि उसकी जीवनी को अगर देखा जाए तो संस्कारहीन नारी। जिस महिला को भारतीय सभ्यता और संस्कृति ये है कि महिला हो या पुरुष हो, बाप और माँ यानी माता और पिता जो परवरिश करते हैं, संस्कार दिया जाता है, और संस्कार यही दिया जाता है कि बड़ों का आदर सम्मान करना है, बड़ों की बात को मानना है, ख़ानदान की और क्या कहते हैं अपने लोगों की इज्जत बचानी है, जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया है उससे वफादारी करनी है। लेकिन अब आप सीमा को पहले देखिए, फिर मैं अंजू पर आ रहा हूँ। सीमा न तो बाप की बात मान पाई, न अपने पति की बात मान पाई, प्रथम पति फिर द्वितीय पति की भी बात नहीं मानी, और ये तृतीय या चौथा पति अभी जांच का विषय है। कुछ का कहना चौथा, कुछ का कहना तीसरा। सचिन, अब सचिन पति है, पति के लायक है नहीं है वो तो लोग देख रहे हैं। सचिन को देखकर और सीमा को देखकर लगता है कि एक अजीब खेल है, दोनों की जोड़ी कहीं से मिल भी नहीं पा रही है। सूरत पर मत जाइए, सीरत देखिए सचिन की, क्या दिलदार व्यक्ति है। सीरत तो यह है कि गुटखा थूकता रहता है, दिन भर गुटखा खाता रहता है, तंबाकू खाता रहता है, हमको लगता है वो सुट्टा भी लगाता है। उसके गाल, आँख, नाक को देखकर, उसकी उम्र को देखकर ऐसा लगता है कि वो नशे का आदी है। और जब वो पबजी खेलता था तो निकम्मा ही होगा, काम का तो होगा नहीं। काम का होता तो पबजी नहीं खेलता। कोई उस उम्र में लड़का अगर पबजी खेलता तो निकम्मा होने की गारंटी है, सर्टिफिकेट है। तो जो निकम्मा है, नशेड़ी है, जिसके बदन में 2 बूटी गोश्त नहीं है, तो मैंने कहीं से वो मर्द दिख भी नहीं रहा, लड़का बिल्कुल मरा टूटा लग रहा, कहीं से जो पुरानी दिल्ली में कुछ नशेड़ी घूमते रहते हैं ना, उस टाइप का वो लग रहा बिल्कुल। तो अब क्या इसके पीछे की कहानी है वो तो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी। प्यार तो अंधा होता है ना, इतनी चीजें कैसे देखें आप? अंधा तो होता है मगर इस तरह का बेमेल नहीं होता है कि जिसमें उसके बदन में कुछ है ही नहीं। मेल कहीं होता है प्यार में, बेमेल प्यार नहीं होता। बेमेल अंतर जातीय हो सकता है, धर्म का फर्क हो सकता है, लेकिन शारीरिक और मानसिक माने जो है वो समानता अनिवार्य है, वो इसमें नहीं है। अब अंजू तो सही है ना, वीजा लेकर गई है। हाँ, दोनों में एक अंतर है। ये गैर कानूनी आई है, वो कानूनी गई है। वो वीजा लेके गई है और उसके पति ने माने कथित तौर पर, पति कहेंगे, पति तो हो ही नहीं सकता, वो भी गैर नसरुल्ला पति कैसे होगा? वो तो इस्लाम को बदनाम कर रहा है। कमबख्त कहीं के तुम कैसे कर लोगे शादी, कैसे कर ले निकाह जब उसका तलाक ही नहीं हुआ है। अंजू भी तो शादीशुदा है। लेकिन कह रही है दे देगा, नसरुल्ला ने कहा दे देगी ये। अरे दे देगी, उसके देने से नहीं होगा ना। अगर नसरुल्ला मुस्लिम है तो उस बेवकूफ़ को ये पता होना चाहिए, और पाकिस्तान की मूर्ख सरकार और मीडिया को भी पता होना चाहिए। और अंजू तो वीजा लेकर बाकायदा नसरुल्ला के प्यार में गई और बता रही है अभी भी कि निकाह भले ही कर लिया लेकिन वापस आऊंगी, बच्चे लेकर जाऊंगी। वो लिमिट वीज़ा के साथ गई है, आना तो उसको है ही, लीगली आना है। बाकी सरकारें क्या करती हैं वो सरकार के ज़िम्मे है। हो सकता है एक्सटेंशन वीज़ा का हो जाए, क्या हो जाए, क्योंकि सरकारों को ये मसाला चाहिए होता है। पाकिस्तान की हालत भी सेम है पॉलिटिकल जो भारत की हालत है। पाकिस्तान में एंटी हिंदू और एंटी भारत माहौल बनाती है वहाँ की सरकार, और वो वोट का माहौल बनाकर मुसलमानों को मूर्ख बनाती है। जाहिल मुसलमान वहाँ पाकिस्तान सरकार को सत्ता में लाती है। और भारत की सरकार और भारत की पॉलिटिक्स भी सेम है, एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान कर देना। यहाँ भी मज़ा मिल रहा है, मसाला है, वहाँ भी मसाला मिल गया। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि वो इलीगल आई थी इसलिए चिंता का विषय है कि माने सिक्योरिटी का मामला। ये लीगल गई है तो वहाँ के सिक्योरिटी पर सवाल अभी नहीं उठ रहा। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो मीडिया में फैलाया जा रहा है, और मुसलमान मीडिया भी इसको चला रहा है, पाकिस्तानी मीडिया भी चला रही है कि अंजू बन गई फातिमा, अंजू बन गई फातिमा, और वो साहब क्या कहते हैं निकाह भी हो गया उसका नसरुल्ला से। तो कैसे हो जाएगा भाई? शरअन यानी इस्लामी कानून के तहत अंजू जब तक अपने एक पति से लीगल तलाक नहीं ले लेती है, और तलाक के बाद फिर क्या कहते हैं हमारे यहाँ इद्दत का मसला आता है, तो तलाक और इद्दत के बाद ही वो निकाह के लायक होगी, तभी निकाह होगा। लेकिन बेशर्म
पाकिस्तानियों ने मतलब निकाह का भी वीडियो चलाया कि हाँ वो तो फातिमा भी बन गई और उसका निकाह भी हो गया। तो ये तो पाकिस्तानी मुसलमानों और पाकिस्तानी मौलानाओं के लिए शर्म की बात है कि वो इस्लाम को किस तरह से पेश कर रहे हैं। सेम उसी तरह से जैसे यहाँ सीमा को कर दिया। वहाँ भी सब भाभी बता रहे हैं, कह रहे हैं भाभी आ गई है। कहा ना आपको, यहाँ भी सीमा का लीगल अभी तलाक नहीं हुआ, अभी उसका पति कांटेक्ट में है और रोज़ मीडिया पे बोल भी रहा। तो यहाँ भी विवाह हो गया साहब, मंदिर में शादी कर लिया, अभी तलाक हुआ नहीं तो शादी कैसे कर लिया? तलाक दे दिया था, तलाक 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 बोलकर। नहीं हो सकता। दोनों की सहमति, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ भी दोनों की सहमति, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ भी दोनों की सहमति। सहमति हर हाल में, सहमति मीन्स ये है कि हम सड़क पर बोल दिया कि तलाक तलाक तो तलाक नहीं होगा, कतई नहीं होगा। बीवी सामने हो, गवाह सामने हो, किसके सामने आपने तलाक दिया, या तो कोर्ट में दीजिए या फिर पब्लिक में जो हमारे काजी हैं, मौलाना हैं, या गवाह आपके जो ख़ानदान के लोग हैं, कोई तो हो। ऐसे ही बोल दिया तो मेल पे भी हो रहा, वो तो व्हाट्सएप पे भी हो रहा, वो तो ये सब लीगल नहीं है, ना इस्लाम में लीगल है ना कानून में लीगल है। लेकिन नसरुल्ला अब तारा बनने वाला है, सकीना तो वहाँ है, लेकिन सकीना अगर वापस आई यहाँ पर, फातिमा जिनका नाम अब अंजू है, बता रहे हैं कि अब अगर वो गई और वापस नहीं आई तो मैं आऊँगा बच्चों को लेकर आएगा। तो उसको पता नहीं, आज सन्नी देवल रहता, चापा कल उखाड़ लेगा, इतनी मार मारेगा कि वो लौट कर अपने पाँव पर नहीं जा सकता है। वो बेवकूफ़ी वाला बयान दे रहा है और इस बयान से उसे बचना चाहिए। ये भारत है, यहाँ अगर उसने कदम रख दिया, ठीक है, गलती से भी, तो शायद वो मुश्किल में पड़ेगा और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। एक गलती वो कर चुका, अब दूसरी गलती भी वो करने का ऐलान कर रहा है, गोया कि वो हमारे कानून को चैलेंज कर रहा। और हम भी ख़िलाफ़ इसलिए हैं कि न सिर्फ हमारे मुल्क के कानून को चैलेंज कर रहा, बल्कि इस्लाम को भी वो एक तरह से चैलेंज कर रहा, ठीक है। तो इसलिए नसरुल्ला अगर गलती से आ गया तो पहले तो हम ही उसको पकड़ लेंगे। तुम्हारा प्यार गया तेल लेने, पहले ये बता कि कोई कानून है कि नहीं दुनिया के अंदर। मुल्क का कानून है, मज़हब का कानून है और दोनों को फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन प्यार न कोई सरहद देखता है, न सीमा देखता है, न सूरत देखता है, न शक्ल देखता है, बस हो जाता है। पिटता भी न है, फिल्मों में ऐसे प्यार में बहुत पिटता है हीरो बुरी तरह। ये उसको जान लेना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी फिल्म हो या हिंदुस्तानी फिल्म, अगर सरहद और जाति नहीं देखता है उसमें पिटाई बहुत होती है। हैप्पी एंडिंग हो जाएगी ना फिर? हैप्पी एंडिंग नहीं होनी है दोनों की एंडिंग जो है वो बहुत ख़तरनाक होगी। आज मैं बता रहा हूँ दोनों की। अंजू ने भी बहुत ही गलत कदम उठाया है, अपने संस्कार के ख़िलाफ़, अपनी तहज़ीब के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अपने पति के ख़िलाफ़, अपने माँ बाप के। आप एक कल्पना कीजिए कि अंजू आपकी बहन होती है, एक बात उदाहरण दे रहा हूँ, आपको कैसा लगता? गुस्सा आता या नहीं आता? अगर हमारे घर की बेटी होती और शादीशुदा होती और उसके बाद वो पति को और बच्चों को छोड़कर कहीं चली जाती है, आप सरहद पार की बात मत कीजिए, गांव के सरहद को भी अगर वो पार कर जाए तो हमारा समाज उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। लेकिन अंजू कह रही है 4 साल से मैं परेशान थी, मैंने बताया था अपनी माँ को, बच्ची को भी बता दिया था कि पापा सही नहीं है तुम्हारे। नहीं, पापा सही नहीं है तुम्हारे, पूरे देश में आदमी सही नहीं तुमको मिला, तुम्हारी जाति में, तुम्हारी बिरादरी में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे देश में कहीं कोई आदमी नहीं मिला, तुमको वो मिल गया। समझे नसरुल्ला हो, कल को आज तो तुम फटर फटर कर रहे हो मीडिया पर, कल को पता भी ना चलेगा कहाँ रहोगी। पाकिस्तान उस देश का नाम है, उस कितना सुरक्षित देश है दुनिया जानती है, समझ। तो वहाँ जब वहाँ के लोग सुरक्षित नहीं हैं, भारतीय नारी को उस वहाँ के लोग नोच लेंगे, वहाँ के लोग इतने बदमाश लोग हैं, ऐसा बात समझिए। वहाँ की जो मैंने रिहाइश का अंदाज़ है वो भारत के लोगों से नफरत करते हैं, भारत के मुसलमानों से नफरत करते हैं। तो सिक्योरिटी दी हुई है, साड़ी दी जा रही है, भाभी आई हैं, जश्न का माहौल तो यहाँ भी किया जा रहा। सरकार की तो एक मजबूरी भी है, दूसरे मैंने दोनों सरकार के बारे में आपको बताया, उसको तो इशू चाहिए। वहाँ आटा जो है वो आटा टमाटर तेल का क्या हाल है पाकिस्तान में दुनिया जानती है, तो उस पर क्यों बहस हो? अंजू पर बहस कर लो। यहाँ टमाटर का, अदरक का, ज़ीरा का पता है आपको? लोग अभी टमाटर जान रहे हैं, अदरक 400 रुपये किलो हो गया, यहाँ ज़ीरा जो है 1000 रुपये किलो हो गया। लोग मतलब महंगाई चरम पर है, लेकिन चर्चा होना है सीमा पर और अंजू पर। तो दोनों देशों को महीने 2 महीने के लिए पब्लिक के सवाल से बचने का एक बड़ा रास्ता मिल गया। लेकिन टमाटर के दाम छोड़िए हाफिजी, वो कह रही है, सीमा कह रही है, ये अगर 5000 भी कमाएंगे तब भी मैं यहीं रहूंगी, मैं रह लूंगी, मुझे बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं। नहीं, अब तक उसको ज़िंदगी में 45-50 साल की बुढ़िया को अब तक प्यार ही नहीं मिला कभी।
भाई ये है ना अजीब मामला है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो बगैर खाने के दुनिया में कोई नहीं रहेगा। प्यार करने वालों को भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है, और जो नफ़रत करता है उसे भी भूख लगती है, प्यास लगती है। ये नेचुरल चीज़ है। खाना सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, मकान सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए। अब किसी को ये सब कुछ न चाह के सिर्फ कैमरा चाहिए, तो वो तो उलट पुलट खेल करके वो कैमरा मिल गया। सीमा को कोई कुत्ता न जानता था, अब गली के मोहल्ले का पड़ोसी, तो अब उसको सब जान गया। अब अंजू कहाँ थी नहीं थी कोई नहीं जान रहा था, आज अंजू पे चर्चा आप कर रहे हैं, और आप ही नहीं कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की मीडिया में, भारत की मीडिया में चल रहा है ये चीज़। लेकिन मैं एकदम सीरियसली इस बात को कहता हूँ, भारत के लोगों से विनती करता हूँ, अपने अपनी बच्चियों की काउंसलिंग करें आप। ये छोटी घटना नहीं है कि कोई ऑनलाइन प्यार कर रहा है और वो सरहद पार करके चला जा रहा है, और अपनी शादीशुदा कोई अगर अनमैरिड है ना, तो एक बार बात कुछ समझ में थोड़ी आती है, हालांकि वो भी बहुत ठीक नहीं कहा जाएगा। लेकिन शादीशुदा जीवन में बच्चे हैं आपके पास, ये बिल्कुल संस्कारहीनता का प्रतीक है कि कोई महिला या पुरुष की भी बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे खाली आप महिला को बोल रहे, अगर पुरुष भी कोई ऐसी हरकत करता है कि वो, जैसे सचिन तो शादीशुदा नहीं था, इसलिए सचिन को हम बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीमा को कर रहे हैं। इसी तरह से नसरुल्लाह शायद शादीशुदा नहीं है, अंजू है। शादीशुदा मर्द हो या औरत हो, शादी एक एग्रीमेंट है लाइफ के में जीने मरने का। जब मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर अगर होता है, तो उसके लिए एक मीडिएशन सेल है हमारे यहाँ, सोशली भी और लीगली भी। आप अगर कोर्ट जाएंगे तो वहाँ भी मीडिएशन सेल है, आप अगर समाज में जाएंगे तो पंच जिसको हम कहते हैं, वो आप मीडिएशन में जाएं, मीडिएशन में आप गए नहीं, आप सीधे जो उतर उड़ जाते हैं। ये कौन सा तरीका? आप जान नहीं रहे हैं कल की ज़िंदगी में क्या होगा आपके, कल आपका कैसा होगा, कितना काला कल है, भविष्य इतना काला है इन लोगों का जिसकी कल्पना इन लोगों ने भी नहीं की है। लेकिन मैं जान रहा हूं कि दोनों का भविष्य काला है, दोनों का भविष्य काला है। प्यार अंधा ही नहीं होता है, प्यार बड़ा कमज़ोर भी ऐसा होता है। प्यार के बारे में तो कई गाने आपने सुने होंगे, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। लेकिन एक गाना ये भी आपने सुना होगा कि शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, और जब टूट जाएगा तो क्या होगा, ये असल मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं। बच्चे स्वीकार करने को दोनों तैयार है, सचिन भी और नसरुल्लाह। अभी सब कुछ स्वीकार होगा। इसमें नए नए में कुछ समझ में बात नहीं आती। जैसे महीना 2 महीना 4 महीना होगा ना, तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। उसको पूरा वो कहावत है ना, आटा दाल का भाव, वो पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि काला भविष्य है। नसरुल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सचिन का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये दोनों जो महिलाएं हैं, जो अपने धर्म को भी चैलेंज कर रही हैं, अपने देश के भी बारे में गलत बोल रही हैं, अपने घर और परिवार के बारे में भी गलत बोल रही हैं, इन लोगों को काले दिन देखने पड़ेंगे। इनका एंड बहुत बुरा होने वाला है। अंजू तो वीडियो कॉल करके मीडिया को दिखा रही है, मनाली लग रहा है पाकिस्तान। तो अब यही मैं कह रहा हूँ, उसको पाकिस्तान मनाली लग रहा है, इसको भारत स्वर्ग लग रहा है। लेकिन दोनों का नर्क है लिखा हुआ, किसी सादे कागज़ में आप लिख लो। हाफिज़ गुलाम सरवर का दावा है, साल 6 महीने में आप मिलना। ज्योति जी, मैं दावा कर रहा हूँ, दोनों के ज़िंदगी में अगर तलखी, परेशानी, आफत, मुसीबत ना आ जाए तो आप कहना। ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं किसी के बारे में क्यों गलत कहूँ, लेकिन होना यही है, होना यही है। मैं चाहता हूँ कि नहीं हो, लेकिन हो। कर लीजिए ना, प्यार ही तो है। क्यों, मैं तो मैंने संस्कारहीन, चरित्रहीन, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, मैं किसी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। मैं चरित्रवान लोग और चरित्रवान महिलाओं का देश हमारा देश चरित्र निर्माण का काम करता है। हम अब तो फातिमा बन गई है ना, अब भी स्वीकार नहीं। उसके फातिमा बनने न बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फातिमा भी बन जाएगी, उसका अंजाम वहाँ वही होना है। ठीक है, ये भी जो बन रही हैं और जो साड़ी पहन रही हैं और वो जो नकाब और ड्रामा हो रहा है, ये सारे पॉलिटिकल मसाले हैं। पॉलिटिशियन को थोड़ी देर के लिए मज़ा आ रहा है, मज़ा लीजिए, लेकिन इन दोनों का अंजाम बुरा होगा। अगस्त में आ रही हैं अंजू, उन्होंने कहा भारत में कदम रखूंगी। देख लीजिएगा, हम भी हैं यहीं, आप भी हैं यहीं, कहीं जा नहीं रहे हैं, हम भी हैं। आप देखिएगा कि अगस्त में जब आएंगी तो स्वागत कैसा होगा,
सरकार की क्या गतिविधि होती है, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, सबकी पैनी नज़र है, मगर फ़िलहाल बता दूं दोनों देशों के लिए सिर्फ मसाला और कुछ भी नहीं है। वहाँ की जो है सरकार उन्हें सरकारी नौकरी देने की बात कर रही है, सिक्योरिटी तो मिल ही गई है, सुविधाएं भी मिलेंगी। कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल मसाला मिल रहा है उन्हें, पॉलिटिकल मसाला है। दोनों संकट में हैं। संकट से उबरने के लिए टीवी चैनलों को आदेश होता है कि इस पर बात ना करो, इस पर बात करो, नॉन इश्यूज़ पर बात करो, इश्यूज़ पर बात ना करो, टमाटर पर बात ना करो, धनिया पे बात ना करो, अदरक पे बात ना करो, आटे पे बात ना करो, तेल पर बात ना करो, रोटी। प्यार से भी बढ़कर कुछ है ये सब कुछ बढ़ के है। अगर 2 दिन खाना ना खिलाइए ना प्यार करके किसी से लेके आइए, पत्नी से ज़्यादा प्यार किसी से नहीं होता है। अगर संस्कारी आदमी है तो पत्नी से प्यार होता है, मगर 2 दिन खाना नहीं निकले घर में हंगामा मच जाएगा। बच्चे से ज़्यादा प्यार किसी से नहीं होता। 2 दिन बच्चे को खाना ना खिलाइए या बच्चा बाप को खाना ना खिलाए। पहले नंबर पर पेट है। सुन लीजिए, जो मुल्ला हो, मौलवी हो, पंडित हो, वो गाना है ना, पैसा प्यारा पंडित जी को, पैसा प्यारा मुल्ला को, सुने हैं ना, ईसा पीर न मूसा पीर। वो पैसा किस काम के लिए? पेट ही भरने के लिए है ना। खाना, रोटी, कपड़ा, मकान जो कहा गया, ये पहले नंबर पर। प्यार जो है, प्यार में कुछ देर के लिए लोगों को लगता है दिखावा कि हम कुर्बानी दे रहे हैं। नहीं समझे? नहीं, मैं भूखी रह जाऊंगी मगर छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन भूखे रख दो, देखो कैसे छोड़ के भाग जाता है। सब छोड़ के भाग जाएगा, खड़खड़ा जाएगा घर खाली। ये सब कहने की बात है। मैं कह रही हाथ जोड़ के जीने दो मुझे। इट इज़ ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू डू। कहना बहुत ही आसान है, करना बहुत ही मुश्किल है। व्यावहारिक जीवन में जब आप रहना शुरू करेंगे, अभी तो मीडिया का तांता है, अभी तो लोगों को बधाइयाँ और गालियाँ अभी ये चलेंगी कुछ दिनों तक, लेकिन जब बधाइयों और गालियों का दौर ख़त्म होगा, जब मीडिया का माइक जाना बंद होगा और जब ऑफ द कैमरा वो लाइफ जीना शुरू करेंगे, तब कभी साल 2 साल के बाद आप लोग जाना ढूंढते हुए पता लगाना कहाँ है, किस पोजीशन में है। अगर हैप्पी एंडिंग नहीं होगी तो पिक्चर अभी बाकी है। मतलब मैं कह रहा हूँ फिर सादे कागज पर लिखिए, ऐसे लोगों का कभी हैप्पी एंडिंग हुआ ही नहीं है लाइफ में। पिक्चर बाकी रहेगी, उसका पिक्चर बाकी नहीं रहेगी, दर दर ठोकर खाएगी और बहुत पछताएगी। लेकिन पछताने के बाद क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो उसे यहाँ भी न स्वीकारा जाएगा, उसको वहाँ भी न स्वीकार। ये वो टीम है, पर हो गया है, अब टक्कर दे दी कह रहे हैं भारत को। काश के भारत और पाकिस्तान की मित्रता हो जाती तो शायद क्षेत्र में जो दूसरे और संकट है उससे उबरने का हमको अवसर मित्रता ही तो बढ़ा रहे हैं आपस में। ये तो शत्रुता बढ़ा रहे हैं। पहले तो वो पति पत्नी लड़ेगा, कथित तौर पर मारा मारी होगी। जब मारी होगी तो पड़ोस के औरत आएगी, मतलब सीमा अगर लड़ेगी तो पड़ोस की औरत बोलेगी मैं ये पाकिस्तानी दिखा दी औकात अपनी। और वहाँ वो अंजू से अगर कभी उससे होगा, वो क्या नाम है बदमाश का, नसरुल्ला से कभी तू मैं होगा ना, तो पड़ोस की औरत आई। देखे ना, भारतीय नारी ऐसे ही होती है। ये लोग देश को गाली सुनाने का काम करेंगे, अपने घर वालों को उल्टा सीधा सुनाने तो लोग कहेंगे हाफिज जी, लोगों का काम है क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन शीशा हो या दिल हो, ये भी टूट जाता है और वो टूटेगा, वो जुटेगा नहीं। और आखिरी में ये अपने माँ बाप से मदद मांगेगी। दोनों की बात कर रहा हूँ, मदद भी नहीं मिलेगी। होगी प्यार की जीत नहीं होगी। ये प्यार है ही नहीं, ये ड्रामा है। इसको हम प्यार नहीं मानते हैं। ये प्यार अगर होता तो जीत होती। ये प्यार नहीं है, ड्रामा है। ये ड्रोन से वो भी देखा, शानदार हीरो हीरोइन की तरह कपड़े पहने हैं दोनों। बगैर सरकारी मदद के ये सब हो सकता है क्या? सरकार की इच्छा के बगैर हो सकता है क्या? इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार क्या चाहती है। सरकार भी इस मसाले को मज़े लेकर दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, दोनों संकट में। शहबाज सरकार का तो ये हाल है कि अब गिरे या तब गिरे में तो उसकी सरकार थी बेचारे की। नसरुल्ला पानी की तरह पैसा बहा रहा है अभी। हाँ, बगैर सरकार की अनुमति के न पानी की तरह न आग की तरह बरसा सकता था। वो सब सरकार चाहती है। वहाँ भी मीडिया में बिल्कुल यही न्यूज़ छा गया। अब वहाँ रोजी रोटी पर कोई चर्चा नहीं करेगा, वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं करेगा, वहाँ कोई इमरान खान पर बात नहीं करेगा। अभी इलेक्शन हो जाए तो अभी शहबाज शरीफ मुँह के बल गिरेंगे, ठीक है, लेकिन वो इसी को खींचेंगे। देखो शहबाज सरकार ने जो है बदला ले लिया, अगर सीमा वहाँ गई तो अंजू यहाँ मैं लाया, ये वो कह रहा। मुंह तोड़ जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब। ये मैंने एक से लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं मैच बराबर हो गया, टाई हो गया, इधर वो गई इधर। ये सब बकवास की बातें हैं। हमारा मुद्दा है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई
और अपने देश, अपने माँ बाप, अपने ख़ानदान, अपनी बिरादरी, अपने मज़हब से अटूट संबंध, ये हमारा संस्कार है। हमारे बड़ों ने जो संस्कार दिया है, हमारे बड़ों ने जो संस्कार दिया वो हमें ये सिखाया है कि बड़ों का अदब और एहतराम, उनकी पगड़ी का सम्मान। इन लोगों ने पगड़ी उछाली है। नसरुल्लाह लेने आएगा अपने बच्चों को, भले अब अरविंद के बच्चे मत कहिए उन्हें। नहीं, नसरुल्लाह जिस दिन आ गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, लौट के जाने नहीं दूंगा। नसरुल्लाह तक ये बात पहुँचा दे कोई आदमी, वो आके तो दिखाए। मैं क्या करेंगे आप? उतार देंगे उसका भूत, प्यार का जो भूत है ना, वो हम उतार देंगे। आए तो हमको पता तो चले, बताइएगा खबर। अगर कभी मैं बेखबर डर नहीं रहा है वो आप लोगों को? आपको क्या लग रहा है उसको जो चेतावनी दे रहा है कि आ जाऊंगा, अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा? अच्छा ठीक है, तो उसको आने दीजिए, इंतज़ार कीजिए, हमको खबर दीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा उसको कैसा सबक हम सिखाते हैं। ये जो ड्रामा उन लोगों ने नया निकाला है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसको हम ऑफलाइन उसी दिन कर देंगे, उसके बाद लाइन ऑन होगा ही नहीं कभी। अतिथि देवो भव, स्वागत नहीं करेंगे? अतिथि तो शत्रु कभी देवो भव नहीं होता, अतिथि देवो भव होता। संस्कारहीन कोई देवो भव नहीं होता, चरित्रहीन कोई देवो भव नहीं होता, अतिथि देवो भव होता। नसरुल्लाह तो अब जीजा बन गया है यहाँ पर। वो आए तो उसको जीजा साला का भी रिश्ता सिखाया जाएगा कि भारत में कैसे स्वागत होता है ऐसे जीजा का। वो एक बार आ जाए, फिर आप हमको ज़रूर बताइएगा, और किसी को बताइए नहीं। आप लोग कंसस रहते हैं, हमको खबर कीजिएगा। अच्छा, इतना गुस्से में है? गुस्सा नहीं, मुझे गुस्सा 2-3 चीज़ों से। सचिन को साड़ी दी गई है, आप कपड़े वगैरह नहीं देना चाहते नसरुल्लाह को? मैं इन दोनों को कह रहा हूँ, ये दोनों संस्कारहीन लोग हैं। सचिन का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, नसरुल्लाह का भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आएगा तब बताऊँगा। अभी अंजू और सीमा की बात कर रहा हूँ। चरित्रहीन और संस्कारहीन महिलाओं के विषय में अत्यधिक ना बोला जाए और उसका प्रचार न किया जाए, उससे उनके माँ बाप को पीड़ा होती। आप समझिए, आप इनका ख्याल कीजिए, मीडिया नहीं समझ रही बात को। वीडियोस चल रहे हैं तो अंजू के माता पिता पर क्या बीतता होगा, ये भी तो सोचिए कभी। उन्होंने कहा तो अंजू पागल है, मेंटली डिस्टर्ब। रियल पागल है, बिल्कुल राइट कहा उन्होंने, रियल पागल है। और पागल ना होती, प्यार में पागल नहीं है, वो पागल ही है, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, उनके पिता भी यही कह रहे हैं, पागल है। हाँ, वो मैं भी यही कह रहा हूँ, पागल है, संस्कारहीन है, चरित्रहीन है, बेवकूफ़ है, उल्लू है, जितना शब्द लगा सकते हैं आप लगा लीजिए, वही है वो। इसलिए उसके विषय में बहुत कुछ बोलना और एनर्जी को बर्बाद करना, मैं एनर्जी बचा के रखूँगा, तो नसरुल्लाह के आने के बाद इस्तेमाल होगा। तो आप देखिए कि एनर्जी बचा कर रख रहे हैं तमाम भारतीय, और कह रहे हैं जब नसरुल्लाह आएगा तो उसकी जवाबदेही तो ज़रूरी है। ये जवाबदेही अब किस प्रकार से दी जाएगी वो तो आप इनकी बातों से ही समझ गए थे, लेकिन नसरुल्लाह का खुले तौर पर ये कहना कि अगर वापस अंजू गई और बच्चे वापस नहीं आए तो मैं खुद भारत आऊँगा, एक बड़ी चुनौती थी। सीधे तौर पर इस बातचीत के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।